हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का डेरिवेशन है। जो हमारे जो क्वेश्चंस दिया है, विराम द्रव्यमान एम नॉट के एक कण की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई के हैं, तो हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ई के कोष्टक ई के प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ पर यदि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें कोई भी विराम द्रव्यमान का कोई कण दिया, उसकी पहले कुल ऊर्जा, कुल टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई के यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर यानी कि स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा समय के अपेक्षित संबंध से अब हमें पता है कि एनर्जी और संवेग यानी पी और जो क्यू में जो अपेक्षित संबंध होता है वो हमें ये फॉर्मूला याद है। ई इज इक्वल टू क्या होता है, रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। अब देखिए ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ से टोटल एनर्जी तो ये हो जाएगी ई के प्लस मास और ये आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार उसकी हो जाएगी योग के रूप में, है ना। तो अब इसका करेंगे हम वर्ग करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग यानी कि स्क्वायर करेंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो अंडररूट निशान हट जाएगा, यानी कि ऐसे के ऐसे हम लिख देंगे पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। अब इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 1 का भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 का वर्ग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा इतने का। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं। तो देखिए पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब ई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका अगर मैं वर्ग करूँगा तो ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों की हमने तुलना कर दी, यानी कि इसका मैंने स्कोर करके इसके बराबर में रखा है, ठीक है। तो पी स्कोर सी स्कोर प्लस एम नॉट स्कोर सी टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ से ई का स्कोर हो जाएगा प्लस एम नॉट स्कोर सी टू द पावर 4 आ जाएगा प्लस 2ab यानी 2 ई के एम नॉट सी स्कोर, है ना, यानी ए प्लस बी का होल स्कोर का फॉर्मूला लगाया। तो देखिए यहाँ से ये और ये समान है तो एक दूसरे से कट जाएंगे। तो अब इसी प्रकार अब देखिए यहाँ से पी स्कोर सी स्कोर रह जाएगा। अब इस पक्ष में रहेगा ई के स्कोर प्लस 2 ई के एम नॉट सी स्कोर। तो पी स्कोर सी स्कोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ई के और ई के कॉमन लेंगे तो ई के हो जाएगा प्लस ई के यहाँ से भी लेंगे तो 2 एम नॉट सी स्कोर ही बचेगा, है ना। यानी ई के कॉमन लिया यहाँ से तो ई के कॉमन लेंगे तो ई के यहाँ बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2 एम नॉट सी स्कोर। तो पी स्कोर अब यहाँ ही रखेंगे और सी स्कोर को इसके भाग में भेज देंगे। तो पी स्कोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के प्लस 2 एम नॉट सी स्कोर अपॉन सी स्कोर। तो अब पी स्कोर की जगह अब हम पी का मान निकालेंगे, पी का मान है संवेग निकालेंगे। तो संवेग क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू अब ये निकालेंगे तो इसका अंडरूट हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका अंडरूट हो जाएगा ऊपर वाले का, और सी स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। अब हमें डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, हमें पता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। अब जो ये पी की वैल्यू है तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच, पी की वैल्यू इसके नीचे रख देंगे। तो जो हमें क्वेश्चन में कहा था वो हमारे प्रूव हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 का मान अब 4 में रखेंगे। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच ई अपॉन रूट ई के अपॉन ई के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं एक नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोज पसंद आए तो वीडियोज को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।